सिली मिस्टेक हो गई, वो हो गई। पर उसके बाद पापा ने बोला कोई नहीं, अभी सेकंड अटेम्प्ट है, उसके लिए ध्यान दो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना प्रिपरेशन के टाइम, क्योंकि लॉन्ग जर्नी होता है जेई की प्रिपरेशन। तो बीच में बोर्ड्स आए थे, बोर्ड्स के लिए जब थ्योरेटिकल प्रैक्टिस की थी तो उससे काफ़ी हेल्प मिली सेकंड अटेम्प्ट। एलन का जो गाइडेड रिवीजन प्रोग्राम है वो प्रॉपर कवर कर लेता है कि कोटा में सबसे बड़ा माहौल ही है, क्योंकि जब मैं आया था कोटा तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था, पर जैसे यहाँ पे माहौल में ढले कि इतने सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कंपटीशन काफ़ी है। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद एक स्टूडेंट से उनकी जर्नी जानने में बड़ा दिलचस्प भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें नई पता चल रही है और उम्मीद करते हैं जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो शायद नेक्स्ट ईयर जेईई को टारगेट कर रहे हैं, वो बहुत कुछ इनसे सीख भी रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ बिना देर किए प्रिंस का, जो कि जोधपुर से है। प्रिंस, बहुत बहुत स्वागत है आपका और कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कैसा लग रहा है अभी? आई थिंक बेस्ट ऑफ 2 होता है और दोनों अटेम्प्ट देने के बाद आपका सेकंड अटेम्प्ट में जो स्कोर इम्प्रूव हुआ है उसकी खुशी अलग ही है। हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा सा मिस हो गया, वो अभी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, पर अच्छा लग रहा है। पर इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? मतलब ऐसा क्या था जो पिछले वाले अटेम्प्ट में छूट गया था? क्या मिस्टेक्स थी या क्या कोई ऐसा टॉपिक था जिसकी वजह से आपको लगा कि यार मैं इसे पढ़ के नहीं गया और मैं नहीं सॉल्व कर पाया? इस बार ऐसा क्या किया? पिछली बार जो फर्स्ट टाइम ही ऐसे इतना बड़ा एग्ज़ाम दिया था तो मे बी वो नर्वसनेस हुई हो, प्लस कुछ स्टेटमेंट वाले जो सवाल होते हैं थ्योरेटिकल, उनमें थोड़ा एक दो मिस हो गया था। तो बीच में बोर्ड्स आए थे, बोर्ड्स के लिए जब थ्योरेटिकल प्रैक्टिस की थी तो उससे काफ़ी हेल्प मिली सेकंड अटेम्प्ट में। क्या बात है प्रिंस, ये हमें एक अच्छी चीज़ पता चल रही है। वरना हम लोग सोचते हैं कि मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है, फिर बोर्ड्स एग्जाम भी आ गए, फिर दोबारा से सेकंड अटेम्प्ट भी आ गया और ऐसे में बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर हो जाता होगा। पर मुझे लगता है आपने इसका एडवांटेज लिया है। हाँ, बोर्ड्स के टाइम क्या एनसीईआरटी आप पूरा अच्छे से पढ़ते हो और मेंस में एनसीईआरटी से हो जाता है कि एनसीईआरटी कवर आप पूरी कर लो तो मेंस आप कर सकते हो। तो बोर्ड्स के टाइम पूरी एनसीईआरटी कवर हो गई तो उससे काफ़ी हेल्प मिली। तो अच्छा लग रहा है अभी अभी जो रिजल्ट आ रहा है उसके बाद अच्छा लग रहा है अभी? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है जब आपने बताया कि मेरा स्कोर इम्प्रूव हो रहा है? और क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, ऑफ कोर्स 2 बार एक इतना बड़ा नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देना, यानी कि एडवांस के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो अभी। हाँ, पापा मम्मी भी खुश हुए थे जब फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था। उसके बाद लग रहा था हाँ थोड़ा एक दो सवाल सिली मिस्टेक हो गए, वो हो गए, पर उसके बाद पापा ने बोला कोई नहीं, अभी सेकंड अटैम्प्ट है, उसके लिए ध्यान दो, और सेकंड अटैम्प्ट के लिए फोकस किया और अभी अच्छा है ये। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जेईई मेंस के 2 अटेम्प्ट होना कहीं न कहीं स्टूडेंट्स को बेनिफिशियल तो है। क्या कहोगे? हाँ, बेनिफिशियल है। जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट आप देते हो तो उस टाइम शायद आपका मे बी सिलेबस पूरा ना हुआ हो, पर उससे आपको एक एग्ज़ाम का आइडिया लग जाता है कि कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। उस हिसाब से आप सेकंड अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो कि मेरी क्या कमी रह गई थी और मुझे क्या इम्प्रूव करना है। तो अभी साथ में इन बिटवीन एडवांस की प्रिपरेशन भी चल रही होगी, उस पे भी फोकस होगा। उसके लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करने वाले हो या अभी रूटीन क्या पहले जो था उससे डिफरेंट हो गया है? क्या स्टडी आवर्स आपने बढ़ा दिए हैं? बोर्ड्स के टाइम थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम आ गया था, मतलब कि ठीक है अच्छा, बोर्ड्स ऐसा। चल रहे हैं, उस टाइम ओके। उतना प्रेशर नहीं था। पर अब जैसे ही बोर्ड्स ख़त्म हुए उसके बाद प्रॉपर 10 दिन मैंने मेंस सेकंड के लिए तैयारी की थी। उसके अलावा मैं पूरा एडवांस भी फोकस हूँ। अभी एलन के साथ कैसी प्रिपरेशन चल रही है? बिकॉज एलन में आई थिंक एडवांस के लिए फैकल्टीज़ बहुत फोकस करते हैं स्टूडेंट्स पे। आपको डे प्लान भी मिल जाता है, साथ में मॉक टेस्ट और मेजर टेस्ट भी कंटिन्यू होते हैं, क्योंकि एडवांस के लिए वो पूरा दिन आपका उतना टाइम मैनेजमेंट करना, सिटिंग के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होता है कि मुझे पूरे दिन 2 बार बैठना है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो क्या उसकी भी प्रैक्टिस हो रही है और क्या माइंडसेट चल रहा है? हाँ, मॉक टेस्ट भी होते हैं, 6 आवर्स के होते हैं। वो प्रॉपर हमें जैसे बताया भी है टीचर्स ने कि क्या करना होता है। जैसे एग्ज़ाम के बीच गैप है उसमें आपको क्या करना है, रिलैक्स रहना है, ज़्यादा पेपर वन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि 6 घंटे का एग्ज़ाम है। काफ़ी आपको मेंटल प्रेशर आता है कि थक जाते हो, पर वो मॉक टेस्ट से काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन मिलती है। प्लस फैकल्टीज़ तो हमेशा साथ देते हैं, प्लस एलन का जो गाइडेड रिवीजन प्रोग्राम है वो प्रॉपर कवर कर लेता है कि कोई भी छोटे से छोटी चीज़ हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में कवर हो जाती है। अच्छा, अभी जब आप लोग टेस्ट दे रहे हो तो क्या आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाते हो? मतलब इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करवाते हैं? हाँ, अभी शुरू हो गए 10 पिछले 1-2 टेस्ट से कि प्रॉपर रिहर्सल टेस्ट चल रहे हैं अभी हमारे।
कि प्रॉपर जो फाइनल डे एनवायरनमेंट होगा कि एडमिट कार्ड भी मिल रहा है, मॉक एडमिट कार्ड, प्लस एंट्रीज भी आपको रिपोर्टिंग टाइम पे आना है, प्लस गवर्नमेंट आईडी चेक हो रही है और वो सब प्रॉपर है। हो रहा है अभी। ऑफ कोर्स हर स्टूडेंट को पता है कि मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है एडवांस का पैटर्न। ऐसे में क्या उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ता है कि अब मुझे क्वेश्चन को समझने के लिए ज़्यादा फास्ट या फिर ज़्यादा क्विक रहना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा खेल है। क्वेश्चन आई थिंक इसमें इस तरह के आते हैं कि अगर आपने गलत समझा तो पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, आप कोई और ही सॉल्यूशन या कोई और ही आंसर निकल रहा है। हाँ, मेंस में एकदम स्पीड का खेल होता है, पर एडवांस में क्या है कि छोटी छोटी थ्योरी पे आपकी पकड़ होनी चाहिए तभी एग्ज़ाम हो, क्योंकि अगर एक छोटी सी गलती हुई और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जैसे मल्टीपल करेक्ट होता है उसमें आपने एक ऑप्शन गलत मार्क किया, आपका -2 हो रहा है। तो आपको काफ़ी केयर रखना पड़ता है कि एक एक ऑप्शन में ठीक से चेक करो और वो करो। तो हाँ, उसके लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि मेंस में 75 क्वेश्चन है, एडवांस में 54 है, और वो 54 क्वेश्चन थोड़े हायर लेवल है। तो आपका प्रिपरेशन उस टाइम होना चाहिए कि आप अच्छे क्वेश्चंस को कम टाइम में कर पाओ। अच्छा, एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में फिजिक्स इक्वल होते हैं? हाँ, 18 आते हैं, मतलब एवरेज रहते हैं। वैसे जेईई एडवांस का पैटर्न फिक्स नहीं है, हर साल चेंज होता है। ओके। अच्छा, एडवांस के अब जो भी टेस्ट दे रहे हो उसमें क्या स्कोर आ रहा है अभी, अगर आप बताना चाहो तो? कंफर्टेबल हो? अच्छा ही आ रहा है अभी। अभी तो अभी मॉक और देंगे, वैसे फाइनल डे देखते हैं, पर अभी अच्छा ही चल रहा है। ओके, चलो। अगर बाकी स्टूडेंट्स को आपकी कोई बेस्ट एडवाइस करना चाहो, क्योंकि मेंस आपने क्रैक कर लिया है और 2 बार अटेम्प्ट देने के बाद और रियल एग्ज़ाम देने के बाद एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, अगर किसी और स्टूडेंट को आप एडवाइस करना चाहो तो क्या होगा? मेन तो यही है कि फोकस्ड रहना है, कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना प्रिपरेशन के टाइम, क्योंकि लॉन्ग जर्नी होता है जेईई की प्रिपरेशन। आप 2-3 साल से मेहनत कर रहे हो, तो अगर थोड़ा सी भी आप में बीच में आउट ऑफ ट्रैक हो गए तो फिर आपका बैकलॉग हो गया, तो फिर वो दिक्कत देता है। और प्लस हार्डवर्क करते रहिए, अपने टीचर्स से अपने सारे प्रॉब्लम शेयर करिए, क्योंकि टीचर्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं इस जर्नी में। अच्छा, एलन ऐप यूज़ करते हो आप? और एलन ऐप पे किस तरह के फीचर्स है जो अगर आप बाकी स्टूडेंट्स को बताना चाहो? हाँ, एलन ऐप यूज़ करते हैं। जैसे उसमें इम्प्रूवमेंट बुक करके एक है कि आपके जो पास्ट टेस्ट हुए उसमें उसमें आपने टॉपिक वाइज किस में मिस्टेक्स की, वो आपको पता चल जाती है। तो आप उन पिक्स टेस्ट को वापस रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो। प्लस आपके कस्टम टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट, कि आपको लग रहा है आपका ये टॉपिक वीक है, तो आप वो टेस्ट दे के अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। प्लस बाकी जो आपका टेस्ट होते हैं उनके रिजल्ट उसी पे आते हैं, तो प्रॉपर उसमें मार्क्स, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, किस टॉपिक में आपने कम स्कोर किया, किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए, वो सब होता है। तो एक प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस में मिल जाता है। क्या आपने एलन के सिर्फ स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करी, फैकल्टीज़ ने जो बताया उससे पढ़ाई करी, या उसके अलावा भी कोई बुक रेफ़र करोगे, या कोई ऐसा आपने बुक खुद से ली हो और यूट्यूब पे देख के, या किसी सीनियर्स की गाइडेंस पे, ऐसा कुछ किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि जैसे कोई एक्स्ट्रा बुक लेनी होती है जो हमारी फैकल्टी इसी में बोल देती कि कोई मान लो कोई कुछ टॉपिक्स में मान लो कोई एक्स्ट्रा बुक ज़रूरत हो तो वो ही दे देते थे। अच्छा, वो क्लास में मिल जाती है? हाँ, वो क्लास में बोल देते कि इस टॉपिक का आप ये क्वेश्चन करके दो। ओके। कैसा है ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कोटा में? कोटा को आप कैसे देखते हो? आप ही के एज ग्रुप के इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। कोटा में सबसे बड़ा माहौल ही है, क्योंकि जब मैं आया था कोटा तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था, पर जैसे यहाँ पे माहौल में ढले कि इतने सारे बच्चे हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कंपटीशन काफ़ी है, क्योंकि जहाँ मैं पहले था वहाँ पे उतना कंपटीशन मिलता नहीं था। तो ऐसा क्यों है? जैसे हम बाकी जितने भी स्टूडेंट्स से आज मैंने बात करी इंटरव्यूज़ में, हमें पता चल रहा है कि बच्चे इस कंपटीशन के लिए ही यहाँ पर आते हैं। पर कई बार हमें ये गलतफ़हमी होती है कि शायद बच्चे कंपटीशन से डर जाते हैं या प्रेशर क्रिएट हो जाता होगा। लेकिन आप लोग इसे एक पॉजिटिव वे में देख रहे हो। मतलब कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन है इधर, क्योंकि अगर आपके टेस्ट में कम आ रहे हैं, अगर कुछ बच्चे आपसे आ गए तो उसको लेकर आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको कोशिश करनी है कि हाँ, वो मुझसे आ गया, मुझे उसको ओवरटेक करना है, तो वो एक मोटिवेशन मिलता है। तो हमारे भी जब टेस्ट होते हैं तो कभी मान लो मेरा कम आ गए तो मुझे एक मोटिवेशन रहता है, नहीं अगले टेस्ट में इम्प्रूव करना है। तो आई थिंक बेस्ट प्लेयर्स के साथ खेलने में मज़ा आता है, ऐसा कुछ है? हाँ, वो कह सकते हैं, क्योंकि अगर कहते हैं ना, इफ़ यू आर द टॉपर ऑफ योर क्लास यू आर इन रॉन्ग क्लास, तो एलन में काफ़ी अच्छे बच्चे होते हैं, तो काफ़ी अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है। क्या ये लाइन आपके फैकल्टीज़ बोलते हैं जो आपने अभी मुझे बताई? क्योंकि मैं नहीं। एक्चुअली मेरे पापा बोलते हैं। ओके। चलिए, बहुत मज़ा आया वाकई आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि एडवांस के रिजल्ट के बाद हम फिर से मिलेंगे और आपके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू सो मच।
थैंक यू।